नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज तक के तमाम दर्शकों को गणेश चतुर्थी और गणेश महोत्सव के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे गणेश चतुर्थी के पर्व की, इसके महिमा की और गणेश महोत्सव के नियमों की। देखिए, आज से पूरे देश में गणेश महोत्सव का आरंभ हो रहा है और गणेश महोत्सव का आरंभ होता है गणेश चतुर्थी के पर्व के साथ। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि गणेश चतुर्थी और गणेश महोत्सव की महिमा क्या है। देखिए, गणेश चतुर्थी का पर्व मुख्य रूप से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को ही गणेश जी का प्राकट्य हुआ था। ये भी माना जाता है कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से भगवान गणेश धरती पर आते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। गणेश चतुर्थी की पूजा की अवधि शुरू होती है चतुर्थी तिथि से और ये समाप्त होती है चतुर्दशी को। इस दौरान गणेश जी धरती पर निवास करते हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी पर भगवान गणेश धरती पर आते हैं और भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, जिसको अनंत चतुर्दशी कहते हैं, इस पर्व पर भगवान गणेश की विदाई की जाती है। वो वापस कैलाश पर पहुंच जाते हैं। इस बार ये पर्व 27 अगस्त से आरंभ हो रहा है और 6 सितंबर तक गणेश महोत्सव का ये महान पर्व मनाया जाएगा। देखिए, पूजा के दौरान हम अलग अलग तरह की भगवान गणेश की मूर्तियां स्थापित करते हैं। उनकी अलग अलग मूर्तियों का क्या महत्व है, कैसी मूर्ति स्थापित करें, अब ये जानते हैं। देखिए, गणेश जी की अलग अलग मूर्तियां अलग अलग तरह के परिणाम देती हैं। सबसे ज्यादा शुभ मूर्ति पीले रंग के गणपति की और रक्त वर्ण के यानी लाल रंग के गणपति की मानी जाती है और इस मूर्ति की उपासना सबसे ज्यादा शुभ होती है। नीले रंग के गणेश जी की मूर्ति भी होती है, जिनको उच्छिष्ट गणपति कहते हैं। ये तंत्र साधना के गणपति हैं। इनकी उपासना विशेष दशाओं में की जाती है। जो भगवान गणेश की मूर्ति हल्दी से बनी होती है या जिस मूर्ति के ऊपर हल्दी लगाई गई होती है, उसे हरिद्रा गणपति कहते हैं। ये कुछ विशेष मनोकामनाओं के लिए शुभ मानी जाती है। एक दंत गणपति श्याम वर्ण के होते हैं, हल्के से ग्रे और ब्लैक कलर के होते हैं। इनकी उपासना से अद्भुत पराक्रम की प्राप्ति होती है। सफेद रंग के गणपति की मूर्ति होती है, उनको ऋण मोचन गणपति कहते हैं। इनकी उपासना से कर्जों से, ऋणों से मुक्ति मिलती है। 4 भुजाओं वाले रक्त वर्ण यानी लाल रंग के गणपति को संकष्ट हरण गणपति कहते हैं।
इनकी उपासना से संकटों का नाश होता है। और सबसे महत्वपूर्ण गणपति हैं त्रिनेत्रधारी, रक्तवर्ण और 10 भुजा वाले, जिनको महागणपति कहते हैं। ये जो महागणपति हैं, इनके अंदर समस्त गणपति समाहित माने जाते हैं। लेकिन सामान्यतः पीले रंग के गणेश जी की प्रतिमा या रक्त वर्ण के गणेश जी की प्रतिमा जिसका आकार मध्यम हो, ऐसी प्रतिमा को घर में स्थापित करना चाहिए। यानी जब आप गणेश महोत्सव में अपने घर पर गणपति स्थापित करेंगे तो वो गणपति पीले या लाल रंग के होने चाहिए और ऐसे गणपति मध्यम आकार के होंगे जिनको स्थापित करके आप इनकी पूजा करेंगे। जैसा आपको पहले बताया कि गणेश महोत्सव का आरंभ होता है गणेश चतुर्थी के पर्व से। तो गणेश चतुर्थी पर यानी आज के दिन किस तरह गणेश जी की पूजा उपासना की जाएगी, क्या तरीका होगा? गणेश जी की प्रतिमा जो आपको स्थापित करनी है, ये दोपहर के समय में करिएगा। और अगर पूरे 9-10 दिन तक इनकी पूजा करनी है तो कलश भी स्थापित करिएगा। लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर मूर्ति की स्थापना करिएगा। अगर आप व्रत रखते हैं तो दिन भर केवल लिक्विड डाइट लीजिए, जलीय आहार ग्रहण करिए या केवल फलाहार करिए। शाम के समय गणेश जी की यथाशक्ति पूजा करिएगा जितना संभव होगा और घी का एक दीपक जलाइएगा। जितनी आपकी उम्र है उतने लड्डुओं का भोग भगवान गणेश को लगाइएगा और साथ में दूब यानी दूर्वा भी उनको अर्पित करिएगा। इसके बाद अपनी इच्छानुसार गणेश जी के मंत्रों का जप करिएगा। संकट नाशन, विघ्न नाशन स्तोत्र, मयूरेश स्तोत्र, गणपति अथर्व शीर्ष, जिसका भी चाहें पाठ करेंगे। इसके बाद नजर नीची करके चंद्रमा को अर्घ देंगे, क्योंकि चतुर्थी के चंद्रमा को देखने से कलंक लगता है, इसलिए नजर नीची करके अर्घ देना चाहिए। अगर चंद्रमा का दर्शन हो गया है तो उसके दोष का उपचार कर लीजिएगा। चंद्रमा के कलंक दोष का उपचार करने के लिए स्यमंतक मणि की कथा सुनाई जाती है, उस मणि की कथा सुन लीजिएगा। इसके बाद प्रसाद का वितरण करिएगा और अन्न वस्त्र का दान करिएगा। अगर आप गणेश चतुर्थी पर इस सरल तरीके से भगवान गणेश की आज पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। अब ये जानते हैं कि जब गणेश चतुर्थी का पर्व मना रहे हैं तो किन बातों का ध्यान जरूर रखेंगे। देखिए, चतुर्थी के दिन आप पूजा करें या गणपति महोत्सव में किसी भी दिन पूजा करें, पूजा के समय पीले या सफेद वस्त्र धारण करें।
काले और नीले वस्त्र धारण ना करें। गणेश जी की प्रतिमा अगर घर में स्थापित करते हैं तो ये बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आप स्वयं खुद से नदी के मिट्टी से भगवान गणेश की प्रतिमा बनाएं और उसकी पूजा करें तो उसका फल सर्वश्रेष्ठ होगा। बिना चंद्रमा को अर्घ दिए व्रत का समापन नहीं करेंगे। चतुर्थी पर शाम को गणेश जी की पूजा करेंगे, इसके बाद चंद्रमा को अर्घ देंगे और तब व्रत का समापन करेंगे। नजर नीची रख करके आपको अर्घ देना है। और याद रखिए, पूजा के दौरान गणेश जी को तुलसी दल अर्पित नहीं करेंगे। और अगर आप पूजा उपासना साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो क्रोध मत करिएगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें और सात्विकता बनाए रखें। इस बार गणपति पूजा का शुभ मुहूर्त है प्रातः 11:03 से दोपहर 1:33 तक। अब आप ये सोच सकते हैं कि राहु काल का समय भी हो सकता है। राहु काल देवी देवताओं पे अप्लाई नहीं होता, भौतिक जगत में अप्लाई होता है। और दूसरा, अभिजित मुहूर्त होता है दोपहर में। हालांकि बुधवार को अभिजित मुहूर्त नहीं होता, तो मोटे तौर से जो पूजा का सबसे सुंदर समय है वो दोपहर लगभग 11:30 से 12:30 के बीच का रहेगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और आपके जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश को पूजा में तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से पूजा खंडित हो जाती है। ऐसा क्यों? देखिए, पुराणों में एक कथा आती है कि एक बार तुलसी गणेश जी पर रीझ करके उनसे प्रणय निवेदन की। भगवान गणेश ने कहा कि आप मेरी माता के समान हैं, इसलिए ऐसा संभव नहीं है। जब तुलसी ने बहुत जिद की तो भगवान गणेश ने तुलसी को शाप दिया कि आपका प्रयोग मेरी पूजा में निषिद्ध रहेगा। और तब से भगवान गणेश की पूजा में तुलसी दल या तुलसी का प्रयोग करना वर्जित है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।